जी जनाब, स्टोर हम लोग बना चुके हैं। जो हमने बनाया था, जो हमारी वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर ऑल स्टोर की लिस्ट में पड़ा हुआ है। अब देखिए कि इस स्टोर के ऊपर ना तो लोगो लगा हुआ है और ना ही बैनर लगा हुआ है। अगर आपका स्टोर है, आपने अपने नाम पर बनाया है, तो ज़ाहिर बात है आप चाहेंगे कि आपका लोगो लगे, आपका बैनर लगे, ताकि आपका स्टोर दूसरे स्टोर से मुख्तलिफ हो। तो जिस तरह मैंने पहले बताया था कि सबसे पहले जब भी आप अकाउंट बनाएंगे, आपका अकाउंट अप्रूव होगा, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने स्टोर की सेटिंग्स के अंदर जाना है और अपनी सेटिंग्स ठीक करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले स्टोर लॉगिन करना होगा। सबसे पहले स्टोर को लॉगिन करेंगे। यहाँ पर आपके स्टोर का ईमेल और यहाँ पर आपका पासवर्ड। जी, तो ये हमने एंटर किया ईमेल और ये है जी हमारा पासवर्ड। लॉगिन करते हैं। लॉगिन के बाद आपको जो पहली स्क्रीन नज़र आएगी वो आपका डैशबोर्ड होगा। तो यहाँ पर सेटिंग्स पे आप क्लिक करेंगे। सेटिंग्स के पेज पे आपके पास मुख्तलिफ किस्म की सेटिंग्स मौजूद हैं। स्टोर का नाम आप पहले रख चुके हैं, ये स्लग। इसकी वजह से आपका स्टोर वेबसाइट के ऊपर नज़र आएगा। यहाँ पर आप अपना फ़ोन नंबर चेंज कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको कोई और फ़ोन नंबर यूज़ करना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका फ़ोन नंबर यूज़र को नज़र ना आए, तो उसके लिए नीचे ऑप्शन है हाइड फ़ोन फ्रॉम स्टोर। तो आप इसको हाइड भी कर सकते हैं। हाइड मत कीजिएगा। अगर आप हाइड कर देंगे तो आपका कस्टमर आपसे कांटेक्ट कैसे करेगा। खैर, अगर स्टिल आप करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन मौजूद है। हम क्या करने लगे हैं, सबसे पहले हम लोग स्टोर का लोगो लगाएंगे। इसके ऊपर क्लिक करें। आपके पास से एक पॉपअप आएगा। यहाँ से आपको फाइल सेलेक्ट करनी है, जहाँ पर भी आपकी फाइल पड़ी है। ये दो फाइल्स मेरी पड़ी थी। इस फाइल को मैं लोगों के लिए यूज़ करूँगा और ये मेरी वेबसाइट का या मेरे स्टोर का बैनर होगा। इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ और ओपन किया। आपकी दोनों फाइल्स ओपन हो चुकी हैं। तो इस इमेज को क्योंकि मैं लोगों के लिए यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा। जब ये मैं सिलेक्ट करूँगा तो ये यहाँ पर टिक का निशान आना चाहिए, नहीं तो आपका लोगो नहीं लग पाएगा। और यहाँ पर सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो स्टोर का लोगो ऐड करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो लोगो हम पहले से अपलोड करवा चुके थे, इसलिए हम लोगों को सिलेक्ट करेंगे। ये टिक का निशान आना चाहिए इसके ऊपर और सिलेक्ट पर क्लिक कर देंगे। ये लोगो यहाँ पर आ गया। अब स्टोर का बैनर, स्टोर के बैनर का साइज अगर आप इसके ऊपर होवर करेंगे तो आपको लिखा हुआ नज़र आ जाएगा, जो कि है 1650 बाय 350। क्लिक करें। स्टोर का बैनर सेलेक्ट। अब इसी तरह मोबाइल का बैनर। अब जो स्टोर का बैनर आपने यूज़ किया वो सेम इमेज यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो नया भी बना सकते हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये लोगो और बैनर वगैरह तो हमें नहीं बनाने आते, तो ये कौन बना के देगा। इसके लिए आपको ऑनलाइन वेबसाइट फ्री मिल जाएंगी जो आपको फ्री लोगो और बैनर्स बना देंगी, या फिर आप हमारी सर्विसेज भी यूज़ कर सकते हैं। शॉप डिस्क्रिप्शन, अपनी शॉप के बारे में लिखिए कि ये शॉप क्या करती है। मैं कह देता हूँ इसके ऊपर कुछ भी लिख देते हैं, शॉप डिस्क्रिप्शन गोज़ है। ठीक है जी। जैसे मैंने आपको बताया था, आप अपना फ़ोन नंबर हाइड भी कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, अपने फ़ोन नंबर को हाइड कर देते हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि पहले भी बताया था, कस्टमर अगर आपसे रब्ता करना जाएगा तो वो आपका फ़ोन नंबर लाजमी देखेगा। स्टिल अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप हाइड कर दें इसे। और यहाँ पर सेव पे क्लिक करना मत भूलिएगा।
जब आप सेव पे क्लिक करेंगे तभी आपकी चेंजेस आपके स्टोर के ऊपर नज़र आएंगी। अच्छा, अब देखते हैं जो हमने सेव किया, हमें सेव का मैसेज भी आ गया। क्या ये चेंजेस हमारे स्टोर के ऊपर अप्लाई हो चुकी हैं? तो चेक करते हैं। जी, ये हमारा स्टोर था। इस स्टोर के ऊपर ये हमारा लोगो लग गया, ये बैनर लग गया, और अगर हम स्टोर को विज़िट करेंगे तो ये तमाम चीज़ें हमें वहाँ पर भी हमारे डिटेल पेज के ऊपर नज़र आएंगी। ये देखिए, ये हमारा बैनर, आपको बैनर लगा हुआ नज़र आ रहा है, ये हमारा लोगो नज़र आ रहा है, और ये ईमेल नज़र आ रही है। क्योंकि फ़ोन नंबर हमने हाइड कर दिया था, फ़ोन नंबर यहाँ पर नज़र नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, वापस जाते हैं अपने सेटिंग्स के अंदर और जाके कहते हैं कि भाईजान हमारा फ़ोन नंबर भी शो करें, सेव पे क्लिक करना मत भूलिएगा। जैसे ही यहाँ पर आपको मैसेज आएगा कि आपकी सेटिंग सेव हो चुकी हैं, जो कि आ चुका है, इसको जाएं, इसको जाके फ्रेश करें। यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर लिखा आना चाहिए। जी, तो ये फ़ोन नंबर नज़र आ गया। अच्छा, अब अगली चीज़ ये कि हमारे पास सोशल मीडिया के अकाउंट्स शो करवाना बहुत ज़रूरी है। तो उसकी सेटिंग के लिए आप दोबारा सेटिंग्स में आएँ और सोशल के ऊपर क्लिक करें। ये सोशल अकाउंट का पेज आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैं अभी के लिए डमी डेटा एंटर करूँगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ twitter.com, फेसबुक पे लिख देता हूँ facebook.com, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, जो कुछ आप लिखना चाहते हैं लिखिएगा। दोबारा से सेव को क्लिक करें। सेव को क्लिक किए बगैर कुछ भी नहीं होगा। प्रोफाइल सेव हो चुकी है। दोबारा देखते हैं क्या वो फ्रंट एंड पे कुछ नज़र आ रहा है या नहीं। तो मैंने फेसबुक और ट्विटर के लिंक डाले थे। अब ये दोनों लिंक यहाँ पर शो होने शुरू हो चुके हैं। अगर मैं एक से ज़्यादा डालता, जो कि मैंने डाले, और अगर मैं इससे भी ज़्यादा डालता, वो तमाम लोगों यहाँ पर नज़र आते, और जो लिंक मैंने दिया था वो लिंक यहाँ पर नज़र आ जाना था। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपका कस्टमर आपको ईमेल कर पाएगा, आपको फ़ोन कर पाएगा, आपके जो सोशल मीडिया पे पेजेस बने हैं वो उन पेजेस को देख सकता है। आपने अपने लोगो लगा लिए, आपने बैनर लगा लिए, सोशल मीडिया के पेजेस लगा लिए। आप कुछ मज़ीद इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं अपने स्टोर के बारे में, उसकी टाइमिंग के बारे में, या कुछ लिखना चाहते हैं, तो वो सब काम भी सेटिंग के अंदर मौजूद हैं। यहाँ से सेटिंग के पेज पे दोबारा क्लिक करें। इस पेज के अंदर जब आप आएंगे तो इस टैब को आप पहले से फिल कर चुके हैं। देखिए, जो कुछ आपने फिल किया था वो पहले से लगा हुआ है। अच्छा जी, अब लोकलाइजेशन। आपको याद होगा हम स्टोर बनाते वक्त हमने लाहौर लिखा था, वो लाहौर यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। आप मज़ीद अपना डिटेल्ड एड्रेस देना चाहते हैं तो वो यहाँ पर दीजिए। जिस चीज़ के ऊपर मैं फोकस करना चाहता हूँ वो है स्टोर लोकेशन। यहाँ पर अपनी लोकेशन, अपना सिटी लाजमी दीजिएगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि कोई भी यूज़र जब सिटी के बेस पे सर्च करेगा तो आपका स्टोर उसको नज़र आएगा। अगर आप ये सिलेक्ट नहीं करते तो सर्च के अंदर आपका स्टोर विजिबल नहीं होगा। जबकि आप चाहते हैं कि जो शख्स भी सर्च करे सिटी की बेस पे तो आपका स्टोर लाजमी नज़र आए। सेव पे क्लिक कीजिए। जी, आपका सेव होने के बाद अब आपका स्टोर सर्च के अंदर भी नज़र आना शुरू हो जाएगा। शिपिंग के टैब के अंदर अगर तो आप कुछ ऐसी चीज़ें बेच रहे हैं, मिसाल के तौर पे क्लोथिंग या फिर टॉयज़ या इस तरह की चीज़ें जो कि शिपिंग रिक्वायर्ड है, तो आप इसको अनेबल कीजिए, नहीं तो आपको अनेबल करने की ज़रूरत नहीं है। एसईओ का सेक्शन यूज़ होता है गूगल के लिए। आप ज़ाहिर बात आप चाहते होंगे कि आपकी जो वेबसाइट है, आपके जो स्टोर का यूआरएल है, वो गूगल पे जब लोग सर्च करें तो उन्हें नज़र आए। उसके लिए आपको यहाँ पर टाइटल, डिस्क्रिप्शन, मेटा कीवर्ड्स देने हैं। किस तरह से? एसईओ टाइटल कोई ऐसा टाइटल होना चाहिए जिसके ऊपर लोग आएँ और गूगल पे सर्च करें। मिसाल के तौर पे
बेस्ट क्लोथिंग स्टोर। यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको लगता है कि लोग बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं और जो कि रिलेटेड हो आपके स्टोर से। मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन में आपने क्या लिखना है, अपने स्टोर के बारे में लिखना है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लंबी कहानी नहीं होगी। विजिट आवर स्टोर टू बाय बेस्ट क्लॉथिंग। कीवर्ड्स के अंदर मिसाल के तौर पे आप लिख सकते हैं लेडीज क्लॉथिंग, जेंट्स क्लॉथिंग, किड्स वेयर। कामा लगाइएगा लाजमी, अगर आप नया कीवर्ड लिख रहे हैं तो कामा लगाना आपके लिए लाजमी है। यहाँ पर आप फेसबुक का सेटअप कर सकते हैं, यहाँ पर ट्विटर का सेटअप कर सकते हैं। मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं सिंपली सेव पे क्लिक कर देता हूँ। जी, एसईओ की सेटिंग भी हमारी हो गई। गूगल हमारे स्टोर को रीड करना शुरू हो जाएगा। अगर आप ये सेटिंग नहीं करते तो गूगल आपके स्टोर को रीड नहीं कर पाएगा। स्टोर पॉलिसीज़, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ पॉलिसीज़ यहाँ पर लिखी हुई नज़र आ रही होंगी आपको, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। ये कारोबारी डील की बाय डिफ़ॉल्ट पॉलिसीज़ हैं जिनको एग्री करना लाजमी है। अगर इसके अलावा आप कोई पॉलिसी डालना चाहते हैं रिलेटेड टू शिपिंग, रिफंड एंड कैंसिलेशन, तो आप यहाँ पर ऐड कीजिए और सेव पर क्लिक कर दीजिए। कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट अगर कोई कस्टमर आपसे सपोर्ट हासिल करना चाहता है, लाइक आपसे कोई सवाल करना चाहता है, कोई इंक्वायरी करना चाहता है, उसकी सेटिंग आप यहाँ पर दे सकते हैं। एंड स्टोर आवर्स, कि आपका स्टोर कब खुला होता है और कब बंद होता है। मिसाल के तौर पे आप सैटरडे को काम नहीं करते, आप संडे को काम नहीं करते, तो आप, और इसके अलावा आप मंडे को काम करना शुरू करते हैं, लेट्स सपोज 10 बजे, सुबह 10 बजे काम करना शुरू करते हैं और आप काम करते हैं 4 बजे तक। सो यूज़र को आइडिया हो जाएगा कि आप अपने स्टोर के ऊपर कब एक्टिव हैं और कब नहीं। सेव किया, जैसे ही सेव होगा आपकी प्रोफाइल भी अपडेट हो जाएगी। मैं वापस आता हूँ आपकी प्रोफाइल में, रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिएगा क्या चेंजेस आती हैं आपके स्टोर के ऊपर। जी, अबाउट के अंदर जो आपने अपने शॉप के बारे में लिखा था, इसीलिए मैंने कहा था कि यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल आप दें ताकि आपके यूज़र को समझ आ जाए आपकी शॉप क्या काम करती है। और ये स्टोर के आवर्स जो हमने लिखे थे कि मंडे को 10 बजे काम शुरू होगा और 4 बजे बंद हो जाएगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे सब यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। और लोकेशन आपने लाहौर की डाली थी, वो लाहौर की लोकेशन आपको उठाएगा और यहाँ पर शो करवाना शुरू कर देगा। अब देखिए हम लोग अपना स्टोर बना चुके, हम अपने स्टोर की सेटिंग कर चुके। अब उससे अहम काम है, हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है अभी तक, क्योंकि हमने प्रोडक्ट अपलोड नहीं की। हम यूज़र को अपनी प्रोडक्ट दिखाना चाहते हैं जो कि इस टैब के अंदर आएंगी। प्रोडक्ट को कैसे अपलोड करना है, कितनी किस्म की प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।